हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलीवाल और स्वागत करता हूं आपकी लगातार चल रही हमारी सीरीज़ ऑनलाइन क्लासेस की। उसमें आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करने वाला हूं। पिछली कुछ क्लासों में मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास की बात कर रहे थे, हम आधुनिक इतिहास की क्लासेस पढ़ रहे थे। अभी आगामी जलपरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई और एमपी पुलिस का भी जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। उन्हीं एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस रहेगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 भी आपके जल्द आने वाली है, उसकी भी यही क्लासेस आपको लगातार देखते रहना है। जिनके सोशल का पेपर है उनके भी ये महत्वपूर्ण क्लासेस रहेगी। सोशल साइंस में टॉपिक आते हैं आपके हिस्ट्री के, तो उन्हें भी ये क्लासेस अच्छे से कवर करनी है और लर्न करना है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लासेस। हमने आधुनिक भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपीय कंपनियों का आगमन था वो हमने कवर किया था। उसके बाद हमने लिया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें भारत में मजबूत करी, और उसके बाद हमने प्लासी और बक्सर के जो युद्ध हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और उन्हें पढ़ा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। भारत में कुछ वायसराय और गवर्नर जनरल के पद आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन प्रथम वायसराय है, कौन प्रथम गवर्नर जनरल है, फर्स्ट में कौन बना, लास्ट में कौन बना। तो उसी डाउट को क्लियर करने वाली आज ये क्लास रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट बात करते हैं अगर हम गवर्नर की। देखिए गवर्नर की बात करें केवल कंपनी के, क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे कंपनी के प्रथम गवर्नर, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के प्रथम गवर्नर की बात करें तो टॉमस स्मिथ, केवल कंपनी के गवर्नर। इतना सा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी यहाँ आई थी और कंपनी ने अपना प्रथम गवर्नर बनाया था टॉमस स्मिथ को। टॉमस स्मिथ क्या थे? कंपनी के प्रथम गवर्नर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद बात करें हम कंपनी के गवर्नर के बाद में बंगाल। धीरे धीरे बंगाल के ऊपर आधिपत्य हुआ अंग्रेजों का। कंपनी के गवर्नर तो कब बना दिया गया? जब कंपनी बनी थी 1600 में कंपनी डेवलप हुई। भारत में कंपनी के प्रथम गवर्नर बनाए तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन है आपको, टॉमस स्मिथ लगाना है। उसके बाद अगर बंगाल, क्योंकि बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य कब हुआ आपको पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में, प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध में जैसे ही अंग्रेजों के पास में बंगाल उनके हाथ में आया, बंगाल का उन्होंने अपना प्रथम गवर्नर बनाया। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बंगाल के गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जब बोले तो आपको लगाना है, आपको पता है बंगाल को सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव, ये कौन हो गया? बंगाल के प्रथम गवर्नर। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। वापस से बात करेंगे। कंपनी जब आई, टॉमस स्मिथ, कंपनी के प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर, केवल गवर्नर है, जनरल नहीं लगाया मैंने, केवल गवर्नर। ये बंगाल को संभालेंगे। बंगाल को कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है? गवर्नर संभाल रहे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। थर्ड पॉइंट बनता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल की। किसके? वो भी बंगाल के। अभी क्वेश्चन पे ध्यान रखना, बंगाल के प्रथम कौन है? गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजधानी फिक्स की थी कोलकाता, और कोलकाता में उन्होंने बंगाल पर प्रथम गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति हुई थी वो थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या बने? भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल पर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग। 1833 का चार्टर एक्ट आया था और उसी के तहत अंग्रेजों ने भारत में प्रथम बंगाल पर गवर्नर जनरल बनाया वारेन हेस्टिंग को। अगर आगे बढ़े, अगर भारत की बात करें, ये बंगाल पर प्रथम गवर्नर जनरल बन चुके थे। अब भारत की बात करें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन हुए? पूरे भारत के। तो भारत के गवर्नर जनरल मतलब लगभग पूरा भारत उनके आधिपत्य में आ गया हो। ये कब हुआ था? जब ऐसे समय था जब हमारे भारत में लगभग मोस्टली चीज़ें अंग्रेजों के पास चली गई थी। ये था विलियम बेटिंग। कौन थे? विलियम बेटिंग। ये बड़ा पद है, हम कह सकते हैं भारत के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। विलियम बेटिंग हमने पढ़ा है 1828-29 के समय विलियम बेटिंग जो थे, जिन्होंने सती प्रथा को हमारे यहाँ पर रोक लगाई थी, विलियम बेटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आप ये बड़ा क्वेश्चन बनता है भारत के गवर्नर जनरल, और दूसरा ज़्यादा बनता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। दो सबसे बड़े क्वेश्चन यहाँ पे काउंट करते हैं। बंगाल लिखा हुआ है तो हम वारेन हेस्टिंग लगाएंगे, अगर भारत लिखा हुआ आ जाए तो हम विलियम बेटिंग लगाएंगे। विलियम बेटिंग जिन्होंने बेटिंग करी, ये ध्यान रखिए, पूरे भारत के लिए बेटिंग करी। बेटिंग कौन? भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। उसके बाद अगर बात करें हम तो अगला क्वेश्चन बनता है भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय। तो वायसराय कौन बने भारत के प्रथम? वो बात करेंगे हम लॉर्ड कैनिंग।
कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये बात है 1857 की क्रांति के बाद की। जब 1857 की क्रांति कंप्लीट हुई तो भारत में प्रथम वायसराय बनाया गया। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय, प्रथम वायसराय बनाए लॉर्ड कैनिंग को। ये तो मैंने आपको प्रथम बताया। अब अंतिम पर भी जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन अंतिम के भी बनते हैं। अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहले तो ये बात बहुत से को कन्फ्यूजन रहती है कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या चेंजेस हैं। देखिए, वायसराय किसी भी राजा, रानी या प्रशासक के अंडर में काम करने वाला व्यक्ति होता है जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है, या किसी प्रशासन या किसी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया सर्वोच्च अधिकारी, किसी भूभाग और क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी वायसराय हुआ। पर किसी उद्यम द्वारा, किसी कंपनी द्वारा, किसी संस्था द्वारा ऐसी जगह से अगर कोई नियुक्ति हो रही है तो गवर्नर जनरल का पद कहेंगे। तो गवर्नर जनरल का पद जब तक चल रहा था जब तक कंपनी का भारत में शासन था, औपनिवेशिक। और अगर हम बात करें कि भारत में वायसराय, तो वायसराय ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश संसद से बना हुआ व्यक्ति आया था। तो 1857 के बाद में भारत में क्या बनने लगे? वायसराय बनने लगे। ये आपको बखूबी पता है। अब जब अंतिम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए, जब लॉर्ड कैनिंग हमारे प्रथम वायसराय बने तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो भारत के अंतिम अगर बात करें, अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम बात करेंगे किसकी? लॉर्ड कैनिंग की। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड कैनिंग की। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा आए तो लॉर्ड कैनिंग टिक करोगे। भारत के अंतिम वायसराय, जब ऐसा क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए? अंतिम वायसराय, वायसराय, अंतिम वायसराय का क्वेश्चन आए तब आप टिक लगाओगे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय बने। अब इसके आगे और क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे या प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात आई तो 1947 की बात कर रखी इन्होंने। स्वतंत्र भारत 1947 के बाद की बात करी तो 1947 के समय जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब भारत जो था वो ब्रिटिश काउंसिल से अलग हो गया। तो जो वायसराय का पद था ना, जो अंतिम वायसराय हमने बोला है, कौन? माउंटबेटन। वो माउंटबेटन अब वायसराय रहे ही नहीं, वो कन्वर्ट हो गए काई में? गवर्नर जनरल में। तो वापिस से अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन चेंजेस आया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, हम क्या टिक करेंगे? देश आज़ाद हुआ उस समय कौन थे? माउंटबेटन। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हमें पता है श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। और ये प्रथम भारतीय भी थे। अगर क्वेश्चन प्रथम भारतीय का आ जाए तो हमें क्या टिक करना है? एक ही थे भारतीय में, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी, श्री रामगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछ ले तो यही टिक करना है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछ ले तो यही टिक करना है आपको। पर अगर स्वतंत्र भारत का, इन दोनों में क्वेश्चन क्या रहेगा? स्वतंत्र भारत का, और अंतिम गवर्नर जनरल केवल ये क्वेश्चन रहे तब हमें क्या लगाना है? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत वर्ड आ जाए तब आपको इन लोगों को लगाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बोले तो कौन लगाएंगे? माउंटबेटन लगाएंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम बोले तो क्या लगाएंगे? राजगोपालाचारी टिक लगाएंगे। आई होप आपको सारे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, हम लोगों के साथ बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अपनी क्लासेस के साथ जोड़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।